नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 25 नवंबर 2020 है। 25 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,21,000 हो गई। इनमें से 86,41,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,34,000 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। अब 4,43,000 ही एक्टिव केस बचे हैं। इधर बिहार में कोरोना टेस्ट के लिए 500 से अधिक टीम गठित कर दी गई है, जो सघन जांच अभियान चलाएगा। इस अभियान को शुरू कर दिया गया है। इसकी मदद से 1,06,000 सैंपल की जांच भी की गई। पूर्णिया में 29 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या इस प्रकार से बढ़कर 8,178 हो गई। अभी पूर्णिया जिले में मात्र 49 एक्टिव केस बचे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जहानाबाद में एक दिन में 2,118 लोगों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से मात्र 2 लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिले। मालूम हो कि जिले में अब तक 2,32,000 से भी अधिक सैंपल की जांच की गई है, जिनमें अब तक 3,300 से अधिक पॉजिटिव केस मिले हैं। सुपौल में मास्क अभियान तेज कर दी गई है। वहां 30 लोगों को दंडित किया गया, उनसे 1,500 रुपये वसूले गए। अभियान लगातार जारी है। वहां तो घर से निकलने के साथ ही मास्क पहनने की कड़ी हिदायत दी गई है। खगड़िया में वाहन चेकिंग व मास्क चेकिंग अभियान एक साथ चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क व बिना पेपर वाले वाहनों से 6700 रुपये बतौर अर्थदंड वसूले गए। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया है। किशनगंज जिले में आज से मास्क अभियान तेज हो जाएगा। पुलिस ने इसके लिए ठोस रणनीति तैयार किया है। बिना मास्क के घर से निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। हाट बाजारों में बिना मास्क के निकलने वालों को दंडित किया जाएगा। बेगूसराय में तो मास्क अभियान चलाने के लिए अब वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था कर दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस की खास नजर रहेगी। बिना मास्क के कोई दुकानदार दुकान पर मिला तो उन्हें फाइन होगा, साथ ही ऊपर से उनकी दुकान भी बंद कर दी जाएगी। जहानाबाद में ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले और मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक करीब 1 लाख रुपये अर्थदंड लगाए जा चुके हैं। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गहमागहमी तेज हो गई है। एक साथ सभी दलों की सहमति नहीं बन पाई तो महागठबंधन ने अलग और एनडीए ने अलग उम्मीदवार खड़े कर दिए। एनडीए की ओर से विजय कुमार सिन्हा तो महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया है। आज यानी 25 नवंबर को चुनाव होगा। कल यानी 26 नवंबर को बैंकों में हड़ताल रहेगी। अगर आपको बैंक से कोई जरूरी काम है तो आप आज ही कर लीजिए। इधर आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा 21 मार्च को होने जा रही है, जो हाल फिलहाल वैकेंसी आई थी। अब अन्य खबरें। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुजफ्फरपुर के कांटी में तैनात राजस्व कर्मचारी अशोक कुमार सिंह के घर निगरानी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान घर से हथियार, ज्वेलरी और कैश भी बरामद किया गया। उनके 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। समस्तीपुर के कुरसाहा पुरवारी टोला में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत एक युवक ने किन्नर नर्तकी पर गोली चला दी। किन्नर नर्तकी का नाम ब्यूटी है, जिसे ब्यूटी किन्नर के नाम से लोग जानते हैं। गोली तब चली जब ब्यूटी रिकॉर्डिंग डांस कर रही थी। वह गंभीर रूप से घायल है। उसका स्थानीय इलाज चल रहा है। पुलिस ने 3 के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आयोजक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इधर किन्नर संघ ने धमकी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो पूरे भारत के किन्नर आंदोलन की राह पकड़ लेंगे। सीवान के छितौली गांव में एक 10 वर्षीय बच्चे को पहले अगवा किया गया, बाद में उसकी हत्या कर लाश कुएं में डाल दी गई। घटना का खुलासा लाश बरामदगी के बाद हुई। मृतक बालक का नाम धनर्जित बताया गया। वह शिवाजी गौड़ का पुत्र था। बताया गया कि बालक का अपहरण 15 नवंबर को ही कर लिया गया था। धनर्जित के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जाता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी कर रही है। आरा के हररुआ गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को काट डाला। इतना ही नहीं, पत्नी की हत्या के बाद वह हंसुआ लेकर मंदिर चला गया। वहां उसने कहा बकरे की बलि देकर आया है। उसकी गतिविधि पर स्थानीय लोगों को शक हो गया। उसे लोगों ने पकड़ लिया। तब पता चला कि उसने बकरे की नहीं बल्कि पत्नी की हत्या की है। हत्यारा पति का नाम भोला शाह बताया गया और मृतक पत्नी का नाम कंचन देवी था।
कहा गया कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। भोला पुरुष होते हुए टेम्पर बर्दाश्त नहीं कर सका और आक्रोश का शिकार होकर अपनी ही दुनिया उजाड़ लिया। भोला पेशे से किसान है, अभी वह पुलिस की गिरफ्त में है। पटना के जनक किशोर रोड स्थित एक मर्चेंट नेवी के सूने घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर करीब 50 लाख की चपत लगा दी। पीड़ित मर्चेंट नेवी सत्येंद्र शाह विदेश में नौकरी कर रहे हैं। घर पर उनकी पत्नी रजनी शाह रहती हैं। जिस समय यह घटना घटी उस समय वह सास ससुर से मिलने गई थी। चोरों ने आराम से ताला काटा और ताला बदलकर मेन गेट पर लगा दिया। चोरी का पता तब चला जब रजनी को ताला बदला हुआ मिला। पटना के गनीचक गांव में जमीन की आल को लेकर उठे विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष ने तो गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी में अशोक कुमार यादव नामक 45 वर्षीय किसान को गोली लग गई और उसकी वहीं मौत हो गई। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सड़क के पवाही चौक पर बिहार से दिल्ली जा रही बस ने ऑटो में ठोकर मार दी। इस घटना में बबीता देवी और एक साइकिल सवार रघुनाथ सिंह की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। इस घटना से वहां काफी बाबेला मच गया। भागलपुर में एक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। वे लोग बाइक पर सवार थे। दोनों कपड़ा व्यवसायी बताए गए। उन लोगों का कपड़ा का व्यवसाय अपने घर पर चलता है। वे लोग अपने गांव से भागलपुर कपड़ा खरीदने आ रहे थे। मृतक पुत्र का नाम आकाश और मां का नाम बेबी देवी बताया गया। वह सुल्तानगंज के अबजूगंज के रहने वाले थे। आकाश अपने पिता का इकलौता पुत्र था। वह गांव से बाइक पर मां को लेकर कपड़े के थोक विक्रेता के यहां कपड़ा खरीदने आ रहा था। मिर्जापुर गांव के पास उनकी बाइक एक बोलेरो से टकरा गई। हादसे के बाद बोलेरो लेकर ड्राइवर भाग गया। सुपौल जिले के ब्रह्मस्थान एरिया में गैस सिलेंडर से एक घर में आग लग गई। इस घटना में 3 वर्ष का मासूम झुलस कर मर गया। घर भी राख हो गया। कर्जदारों को देने के लिए रखे 1 लाख रुपये भी जल गए। घटना दीप नारायण सिंह के घर घटी है। अररिया में जुवेनाइल कोर्ट के सदस्य रिंकू वर्मा को अपराधियों ने गोली मार दी। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अररिया से पूर्णिया भेजा गया है। उनके बांह में गोली लगी है। आगामी 26 नवंबर को वाम दलों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल से दवा प्रतिनिधि अलग रहेंगे। संघ के हवाले से उक्त जानकारी पूर्णिया के दवा प्रतिनिधि संघ के सचिव सह MR प्रिंस ने दी। पूर्णिया में अमौर थाना क्षेत्र के हलालपुर चौक पर एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई। पुलिस छानबीन कर रही है। बिहार के जमुई जिले के ललदैया गांव में एक मैकेनिक ने अवैध संबंध के शक में पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला। पुलिस ने हत्या के आरोपी मैकेनिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम प्रकाश यादव बताया गया। भागलपुर के जगदीशपुर में 2 वाहनों से 1188 लीटर शराब बरामद की गई। दोनों वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार में पूर्णिया जिले के चर्चित व निर्भीक पत्रकार भोलानाथ यादुका अब नहीं रहे। यादुका जी उस समय से पत्रकारिता कर रहे थे जिस समय समाज में गिने चुने लोग पत्रकारिता में आते थे। उन्होंने जीवन पर्यंत जन सरोकार और जन समस्या से जुड़ी खबरों को तवज्जो दी। अब खबरें मौसम की खबर अच्छी नहीं है। पूर्वानुमान है कि ठंड लगातार बढ़ेगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ही गलन वाली ठंड का असर दिखेगा। इससे आम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, खासकर बूढ़े बुजुर्गों को ज्यादा। गया में नवंबर में पड़ने वाली सर्दी का 39 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आपको बता दें कि वर्ष 1970 में नवंबर में गया का तापमान 29 नवंबर को 6.6 डिग्री सेल्सियस हुआ था। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।